हम लोग का डे नंबर 17 यानी कि 27 दिसंबर का भी ट्रेड खत्म हो गया है। और इस दिन मैंने दो ट्रेड लिया, पहला लॉस में गया, दूसरा प्रॉफिट हुआ। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा इसके पीछे दोनों ट्रेड लेने के पीछे का एनालिसिस क्या था और कैसे मैंने आज थोड़ा पोजीशन साइजिंग में भी पहला ट्रेड में मैंने पोजीशन साइजिंग कम किया और दूसरा ट्रेड में थोड़ा बढ़ा दिया, ताकि और क्योंकि मुझे दूसरा वाला ट्रेड ज्यादा प्रोबेबल लग रहा था, क्योंकि वो मार्केट सेंटीमेंट के साथ मैच कर रहा था। और पहला वाला ट्रेड मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट था, इसीलिए मैंने उसमें पोजीशन साइज अपना रिस्क कम रखा और दूसरे वाले में थोड़ा बढ़ाया, ज्यादा भी नहीं। 3% से कम ही था। नहीं, 3% से थोड़ा ज्यादा था। लेकिन क्योंकि मैंने पहला वाला ट्रेड में कम लिया था, तो मेरा रिस्क पर डे फिक्स था। रिस्क पर डे में मतलब हमको कल से भी कम लॉस होता अगर होता तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं गया हायर टाइम फ्रेम पे। जब मैंने हायर टाइम फ्रेम पे कल देखा, तब ये 7 बजे के आसपास बस इतना ही कैंडल बनाया हुआ था, यहीं के आसपास। बस छोटा सा डोजी टाइप का था। और यहाँ पे जब ये सस्टेन करके ऊपर एक बार ब्रेकआउट दे चुका है, तो मैं एक ट्रेंडिंग डे आज एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है। तो इसके बाद मैं आया छोटा टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे देखा मैंने एक रेजिस्टेंस को। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ से। एक बार फेक ब्रेकआउट देके नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके वो यहाँ पे भी आया। और इसके बाद मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आया। तब मुझे एक पैटर्न स्पॉट हुआ। यहाँ पे मुझे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखा। ये वाला तो और नीचे से इसका ट्रेंड लाइन फॉलो होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ट्रेंड लाइन दिखा। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। और फिर मैंने सोचा कि उस वक्त मैंने इसे एक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी के साथ इसको ट्रेड करना चाहा, इस कैंडल को, कि हाँ यहाँ पे आ गया है और अब ये थोड़ा नीचे जाएगा एटलीस्ट। लेकिन ये ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया। तो हम दो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहला चीज कि यहाँ पे आया तो हम सेल कर देंगे, यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। दूसरा चीज कि यहाँ पे इस वाले जगह पे अगर ये आता है प्राइस, तो हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन क्या हुआ, हम ये तो एग्जीक्यूट कर दिए, तब हम मेरा कॉल आ गया, हमको थोड़ा बाहर जाना पड़ा। और उसके बाद जब हम आए वापस, तब तक ये मेरा अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुका था। तो उसके बाद ये फिर ऊपर जा चुका था। तो फिर मैंने पहला ट्रेड पहले बता देता हूं मैं कि कहाँ एग्जीक्यूट किया था मैंने, ऐसे बताने नहीं चलेगा। ठीक है। हम लोग एसएल यहाँ था और यहाँ पे हम लोग का टारगेट था। टारगेट छोटा था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इवेंट 200 मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करेगा, लेकिन वो नहीं किया। और यहीं पे हम लोग का दूसरा कैंडल में ही ये, जब मैं बाहर था तभी मेरा ये एसएल हिट कर गया। तो ये ट्रेड तो हम लोग का लॉस हो गया। इसमें मैंने अच्छा बात क्या किया कि मैंने पोजीशन साइजिंग कम कर लिया था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का सिर्फ $1.2 का ही रिस्क बैठ रहा था। ठीक है। तो $1.2 का ही रिस्क बैठ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक ही लॉट से एंटर किया। मैं चाहता तो दो लॉट से भी एंटर करके $2.4 का रिस्क ले सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ एक लॉट से एंटर किया, मतलब 0.01 लॉट। एक लॉट बोलने का मतलब वही है। और पहले ट्रेड में हमें हो गया वन माइनस $1.22 का लॉस। और जब मैंने दूसरा ट्रेड क्या सोच के एग्जीक्यूट किया, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था और ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूँ। तो हमारा दूसरा ट्रेड कुछ इस टाइप का दिखता है। हम मैंने यहाँ पे एंटर किया था इस कैंडल पे, और ये थोड़ा सा नीचे आया और फिर ये 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके डायरेक्ट मेरा टारगेट हिट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ये टारगेट क्यों रखा और यही टारगेट क्यों रखा, क्योंकि मेरा 1:4 था कि हमको 1:4
लेके निकल जाना है, ज्यादा लालची नहीं बनना है। ठीक है, तो मैं इतना लेके निकल गया आराम से। तो अब हम लोग का अकाउंट $106.62 का पहुंच चुका है, जो कि हाईएस्ट डे क्लोज एवर है हम लोग का इस पूरा चैलेंज में। एग्जैक्ट आज से एक हफ्ता पहले हम कहे थे इसी का उल्टा, कि लोएस्ट डे क्लोज एवर है मेरा। उस वक्त 82 पॉइंट कुछ डॉलर्स पे हम लोग थे। और देखिए, सिर्फ रूल्स फॉलो किए तो हम लोग का लास्ट मंथ में, लास्ट वीक में एक मोमेंटम मिल चुका है, एक कंसिस्टेंसी बन चुका है। और सिर्फ हम बताएं तो लास्ट वीक से हम कमा चुके हैं 20 22 $25 के आसपास कमा चुके हैं। तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी अगर बना रहा तो अच्छा है। अभी भी अब मेरा आगे का प्लान क्या है कि अगर आगे का सारा ट्रेड, अब 4 ट्रेड होगा मैक्स टू मैक्स, 28 तारीख का, 28 तारीख का, 29 तारीख का, 30 तो मतलब सैटरडे पड़ रहा है, तो 30 को तो छुट्टी ही रहेगा। तो उसके बाद अब मैक्स टू मैक्स 4 ट्रेड होगा, उसमें भी 2 से $2.5 का रिस्क रहेगा। तो मैक्स टू मैक्स हम लोग का अगर लॉस भी हुआ, सारा सारा का सारा ट्रेड लॉस हुआ, तब भी हम लोग $96 पे रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। तो कि हम एटलीस्ट उतना मैसिव ड्रॉडाउन में नहीं जा रहे हैं इस मंथ। ठीक है, हो सकता है हम लोग का ये मंथ प्रॉफिटेबल भी क्लोज हो जाए। अब मैं आप लोग को जर्नल दिखा देता हूँ जरा। ये देख सकते हैं कि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड में तो यहाँ पे 6.4 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 1:4 का ही ट्रेड है। इसमें रिस्क ज्यादा था, 3.23 का मेरे ख्याल से रिस्क था। $3.23 का रिस्क था, इसीलिए यहाँ पे $12.97 बना सिर्फ ये ट्रेड में। और यहाँ पे अभी तक, अच्छा इसको हम अपडेट नहीं किए गया, इसको थोड़ा नीचे खींच देते हैं। और आप देखिए, सबसे ऊंचा बिल्डिंग बन चुका है, बुर्ज खलीफा खलीफा से भी ऊंचा। और ये अकेला ट्रेड देखा जाए तो इधर का सारा लॉस कवर कर सकता है, जो मेरा ब्लड बाथ हो गया था। तो यही है कि अगर रूल्स फॉलो करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें हम क्या किए थे पहला में, कि सेंटीमेंट बुलिश था, फिर भी हम सेल का ट्रेड ले लिए, जो कि गलत था। लेकिन हम अच्छा बात क्या की है इसमें, कि लोअर क्वांटिटी साइज से एंटर किए। हम चाहते तो 0.02 से भी एंटर कर सकते थे, लेकिन हम साइज कम किए, रिस्क कम किए, जिससे कि मेरा उतना रिस्क नहीं हुआ, तो हम अगला ट्रेड में थोड़ा ज्यादा रिस्क ले पाए। और रिस्क पर डे को सेम रखने के बावजूद, मतलब रिस्क पर डे मेरा सेम था तब भी। अब इसमें क्या हुआ था, दूसरा वाला ट्रेड में एक गलती था कि हम आई स्ट्रगल्ड विथ फाइंडिंग द राइट एसएल अंटिल आई सॉ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो हाँ, कभी कभार हम भी एसएल ये कहाँ पे लगेगा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो हम सोच रहे थे उस वक्त ये 50 मूविंग एवरेज नीचे चल रहा था, हम सोच रहे थे इसके नीचे करते हैं, लेकिन तब मेरा $4 रिस्क हो जा रहा था। तो हम फिर इसको ऊपर ही कर दिए, बोले नहीं, लॉस में जाएगा तो जाने दो, हमको एटलीस्ट ये क्या कहते हैं, उतना बड़ा लॉस नहीं लेना है। और जब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम देखे ना, तो ये इतना, मतलब दोनों साइड का एसएल खा के और भी ऊपर जा रहा था, तो हम समझ गए कि हाँ, इसका फाइनल डायरेक्शन ऊपर है। तो हाँ, इसके नीचे हम एसएल लगा दिए और यहाँ तक जाने दिए आराम से। तो ये था मेरा 1:4 का ट्रेड। ये भी ट्रेड अब तक का, मतलब 1:4 का इस महीना हम 3 ट्रेड लिए हैं, 3 से 4। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेड मानेंगे, हम इसको भी वन ऑफ द बेस्ट मानेंगे इस महीना का। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन में 18% सिर्फ विनिंग परसेंटेज है हम लोग का, सिर्फ और सिर्फ 18%। तब भी हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड के चलते सिर्फ हम लोग का प्रॉफिट में अभी शो कर रहा है। और ये भी अगर हम लोग का 3.16 जो डॉलर का था, अगर वो भी हम लोग अच्छा से रिस्क लिए रहते हम, तो ये भी कभी 8-10 तो पक्का होता, 8 तो पक्का होता मिनिमम। तो 8 होता तो ये भी 5 ऐड हो जाता, तो अभी 111 पे रहते, 10% महीना का रिटर्न निकल जाता, और क्या चाहिए था बस। और रूल एक आध दिन तोड़ दिए तो वो गलती किए था। ठीक है, अब 2 दिन बचा है, 2 दिन बस मान के चलना है मेरा चारों ट्रेड लॉस होगा, फिर भी हमको कंट्रोल नहीं खोना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और बने रहना है बस इस गेम में। तो अब चलते हैं, अब मिलते हैं आज का, यानी कि 28 तारीख का ट्रेड को लेकर 29 तारीख को। जय हिंद।